हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और चाइना की एक न्यूज एजेंसी ने एक बार फिर से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बारे में जहर उगला है। इसने ये कहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के राष्ट्रीय हितों को महत्व नहीं देते और अपनी डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारे देशों को धोखा दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि हम किसको प्राथमिकता देंगे और किसको नहीं, ये डिसाइड करने वाला चाइना होता कौन है। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि इस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद इसे वापस से डिलीट कर दिया गया, जो दिखाता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि आपने ग्लोबल टाइम्स का नाम सुना होगा, जो कि चाइना की एक न्यूज एजेंसी है। अब इसमें एक एडिटोरियल पब्लिश किया जाता है। जो व्यक्ति इसे लिखता है वोंग डेमिंग, वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार मानता है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की प्राथमिकता राष्ट्रहित नहीं है। चीन और भारत के संबंध इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे जयशंकर डरे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4 सालों में जयशंकर ने जो डिप्लोमेसी अपनाई है वो ज्यादा अच्छी नहीं रही। और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। इस आर्टिकल में आगे ये लिखा गया था कि चीन पर डॉक्टर जयशंकर जो हाई प्रोफाइल बयान देते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी भ्रामक होते हैं। इस एडिटोरियल में ये भी कहा गया था कि जयशंकर जो डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं वो चालों से भरी हुई है। भारत की कूटनीति ने सभी देशों को धोखा दिया है और इसके चलते दूसरे देश भी भारत को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये सब लिखने के थोड़ी देर बाद ही से डिलीट कर दिया गया और अपनी गलतियों को छिपाने के चक्कर में ये ऐसे कहते फिर रहे हैं कि ये लेखक के निजी विचार थे, चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। चीन पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, बस अंतर केवल इतना सा है कि पहले इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने दूसरी बार विदेश मंत्री पद की शपथ ली थी, उस टाइम भी चाइना को ये बात काफी ज्यादा खटक रही थी कि भारत ने फिर से डॉक्टर जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया। बकायदा आप देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने इस पर आर्टिकल भी लिखा था और ये बोला था कि डॉक्टर जयशंकर के विदेश मंत्री रहते भारत ने बहुत सारी चीन विरोधी नीतियां अपनाई, जिसमें चीनी कंपनियों को दबाया गया, वीजा सस्पेंड कर दिए गए, पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी होती है, जो एक्सचेंजेस होते हैं, उन्हें इंडिया में खत्म किया जा रहा है। उस टाइम इन लोगों ने यह भी कहा था कि भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया हुआ है और इंडिया चाइना रिलेशन को ठीक करने के लिए भारत ने कोई अच्छे कदम नहीं उठाए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे विदेश मंत्री ने इनका क्या बिगाड़ दिया, मतलब इनको डॉक्टर जयशंकर से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, क्यों ये लोग इतनी नफरत पाल के बैठे हुए हैं। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, डॉक्टर जयशंकर चाइना को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपने टाइम टाइम पर ये बात नोटिस भी की होगी, बहुत सारे वीडियो में इस पर बना चुका हूँ और जब भी आप इन्हें देखोगे ना तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी कि आजकल इंडिया और चाइना के बीच आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष इतनी बुरी तरह हो रहे हैं जैसे कि एशिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये वाला मामला कुछ रिसेंट का है। कुछ टाइम पहले डॉक्टर जयशंकर ने चीन को उसकी हैसियत दिखाई दी और कहा था कि भारत अकेला देश नहीं है जो चीन से निपटने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दुनिया के सामने चीन खुद एक समस्या है। जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि आप यूरोप जाइए, उनसे पूछिए आज उनकी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के सामने क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे चीन के बारे में बोलेंगे। अमेरिका में भी यही हो रहा है, ये सभी चीन के बारे में काफी सीरियस है। आपका सवाल ये होगा कि चीन को ये बातें आखिर इतनी खटक क्यों रही है। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी देश पर कोई कमेंट करते हैं ना तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बाकायदा इन कमेंट को अलग अलग तरह से देखा जाता है, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो या फिर कोई देश। फॉर एग्जाम्पल, भारत अगर चाइना के ऊपर कुछ कमेंट करता है तो चाइना की इमेज इससे बहुत खराब होती है, क्योंकि हम सिर्फ बायलैटरल टाइज पर कमेंट नहीं करते, हम ये भी कहते हैं कि चाइना किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ा रहा है। हम ये भी कहते हैं कि छोटे देशों को चाइना किस तरह कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हम ये भी कहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए चाइना एक बड़ा खतरा है। और कोविड के टाइम WHO ने किसी हरकत की थी, आप सभी को पता होगा। हम ये भी कहते हैं कि चाइना किस तरह से आतंकवादियों को बचाने का काम करता है। और ये सब बातें हम सिर्फ इंडिया में बैठकर नहीं करते, हमारे विदेश मंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ चाइना सी की कंट्रीज हो, भारत हर जगह चीन को ये मैसेज देता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलोगे तो बेहतर होगा। और ये सब बातें चीन को बुरी लगती हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इतनी पावरफुल कंट्री है, कोई हमारे खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकता है।
लेकिन इनके बीच भारत खड़ा हुआ है और जब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता तब तक भारत इसी तरह चीन की साजिशों का पर्दाफाश करता रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।